हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है साइंस के प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। 7 वीडियो आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हैं। इसमें 25 प्रश्न कराया जाता है, डेली कराया जाता है। और अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो 25 प्रश्न को देखकर जरूर जाए। एसके झा के द्वारा दिया गया ये 65 इसमें प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम 8 लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो यूट्यूब पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटेड मिलता रहे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल टी और गुरुत्वीय त्वरण जो जी में संबंध क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि इसे न्यूमेरिकल भी बनता है। टी यानी कि आवर्तकाल बराबर एक होता है 2π√LG भी होता है, 2π√LG भी होता है। तो इसमें क्या होगा, तो t² अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट से अगर इधर लाएंगे तो स्क्वायर में बन जाएगा। तो 2² इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/G हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ताप युग्मक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। तो अगर किसी पिंड की वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। इसका फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv² होता है। अगर इसको भी आधा कर दिया जाए तो इसका जो होगा क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल ... तेजी से प्रदान करता है। क्या तेजी से प्रदान करता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है। एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकेंड में गिरेगा, तब टावर की ऊंचाई होगी। तो टावर की ऊंचाई पूछा गया है, तो इसमें S बराबर U2 प्लस हाफ AT फार्मूला लगा दीजिए। हाफ GT² फार्मूला से इसको निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पे U का मान 0 है, तो T का मान अगर रखेंगे कितना, T का मान 4 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। बचा क्या, 1/2 गुने G का मान 10 और T² का मान 16। अगर यहाँ से काटेंगे 2 से 5 चला जाएगा, 10 तो 16 25 80 बच जाएगा। तो इसका सही आंसर 80 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। तो प्रकृति में कभी अकेले जो नहीं होता है वो बल कभी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। अगला प्रश्न। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ में पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो क्या होगा। तो जल स्तर पूर्ववत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बर्फ को गलने से भी जल स्तर पूर्ववत रहेगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। स्त्रीलिंग हार्मोन जो है कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो ऑप्शन सी एस्ट्रोजन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। और टेस्टोरेन की बात किया जाए, टेस्टोरेन जो होता है, टेस्टोरेन एक नर हार्मोन है। अगला प्रश्न। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे जो प्रभावित होता है वो यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। किसका पाचन को प्रभावित करता है, तो वसा को पाचन की प्रभावित करता है। कौन, पित्ताशय में उपस्थित एक पत्थर जो होता है। अगला प्रश्न। ऑपरेशन 11 नंबर। ऑपरेशन फल्ड संबंधित है। ऑपरेशन फल्ड जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है। सिल्वर कौन सा सुमेलित है। सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर कहते हैं,
सिल्वर क्लोराइड को कृत्रिम वर्षा कराने में, जिंक फॉस्फेट को चूहे विष में, जिंक सल्फाइड को फिलास्फर ऊन में। तो इसका सही आंसर कौन सा सुमेलित है? तो जिंक फॉस्फाइड जो है ये चूहे का विष होता है, यानी कि चूहे की दवा जो होता है जिंक फॉस्फाइड से बना होता है। अगला प्रश्न, WC का बनना और RBC का विनाश होना। RBC का विनाश होना यानी पलीहा में ऐसा होता है, WBC का बनता है, RBC का विनाश कहाँ होता है? पलीहा में, जिसे इसे एस्पिरिन भी कहते हैं, एस्पिरिन या पलीहा। अगला प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो है क्या होते हैं? तो विटामिन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। अगला प्रश्न, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं संचालित रूप से होती है। तो परमाणु संलयन में जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? परमाणु संलयन जो होता है सूर्य से। अगला प्रश्न, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने परमाणु को अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो बोला था कि परमाणु अविभाज्य कण है, ये किसने बताया था? तो ये जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु अविभाज्य कण है, इसको और विभाजित नहीं किया जाता है, जॉन डाल्टन ने बताया था। गोल्डस्टीन की बात किया जाए तो ये प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। अब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो एम होता है। कूलम जो होता है आवेश का ऐसा मात्रक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। अगला प्रश्न, एक अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया कराया जाए तो परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जब अम्ल और क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, जैसे HCl एक अम्ल है और एक क्षार जो है NaOH ले लेते हैं, अगर इससे अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl और प्लस जल देगा। तो कौन सा इसमें है? तो लवण और जल, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग किया जाता है प्रकाश बल्ब बनाने में? तो ये टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। इसका गलनांक और क्वथनांक जो है, टंगस्टन की जो है गलनांक उच्च होती है और इसका प्रतिरोध जो होती है वो निम्न होती है। टंगस्टन की गलनांक की बात किया जाए तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक होता है, वह नमक क्या है? तो नमक जो है एक नमक क्या है? तो नमक जो है एक कमज़ोर एसिड और एक सख्त बेस से बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव जो होता है किस में होता है? तो प्रोटॉन में पॉजिटिव यानी सकारात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजारने पर, अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो इसका सही आंसर बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है और लाल का सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो विचलन कम होता है। 24 नंबर प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो होगा वो केशिकत्व के कारण होता है, यानी कि केशिकीय घटना होती है इसमें। अगला प्रश्न, संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जंतुओं का समूह है। तो यह है पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। तो 25 प्रश्न करा दिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।